हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके जीएस के टॉप 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। भारत में प्रथम डाक टिकट कब जारी किया गया था? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में प्रथम डाक टिकट जो जारी किया गया था वह 1854 ईस्वी में जारी किया गया था। भारत में प्रथम डाक टिकट। भारत का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो पहला परमाणु बिजली घर है वह आपका तारापुर में स्थित है। भारत का पहला परमाणु बिजली घर। वायसराय प्रणाली भारत में कब लागू की गई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो वायसराय प्रणाली भारत में लागू की गई थी 1858 ईस्वी में। सही जवाब ऑप्शन ए। हॉकी खेल का जनक देश कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हॉकी खेल का जो जनक देश है वह आपका इंग्लैंड देश है। हॉकी खेल का जनक। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। भारतीय संगीत में सप्तक में कितने सुर होते हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय संगीत में सप्तक में कितने सुर होते हैं? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा 7। भारतीय संगीत में सप्तक में 7 सुर होते हैं। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1978 में की गई थी। 1978 में भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना की गई थी। भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में जो सबसे लंबी सड़क है वह आपका NH44 है। नेशनल हाईवे 44 है भारत में सबसे लंबी सड़क। राइट आंसर ऑप्शन बी। कंप्यूटर में प्रयुक्त CPU का पूरा नाम क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो कंप्यूटर में प्रयुक्त CPU का जो पूरा नाम होता है वह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। CPU का पूरा नाम। सही जवाब ऑप्शन बी। हवाई द्वीप की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शंस हैं जेम्स फोर्ड, जेम्स कुक, जेम्स फिलिप या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा? तो हवाई द्वीप की खोज जो है यह जेम्स कुक ने की थी। हवाई द्वीप की खोज। भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में जो सबसे पुराना बांध है वह आपका ग्रांड एनीकट बांध है। भारत में सबसे पुराना बांध। किस भारतीय नेता को भारत का कोकिला कहा जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। किस भारतीय नेता को भारत कोकिला कहा जाता है? तो सही जवाब होगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को भारत का कोकिला कहा जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा 11 जुलाई। 11 जुलाई को
विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? प्रसार भारती की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो प्रसार भारती की स्थापना सन 1997 में हुई थी। प्रसार भारती की स्थापना। राइट आंसर ऑप्शन बी। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस। कंप्यूटर की भाषा क्या कहलाती है? राइट आंसर क्या होगा? तो कंप्यूटर की जो भाषा है यह मशीन लैंग्वेज कहलाती है। कंप्यूटर की भाषा। बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने प्रारंभ की थी? सही जवाब क्या होगा? तो बहिष्कृत भारत पत्रिका को प्रारंभ की थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत पत्रिका को प्रारंभ की थी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जो है यह आपका गुजरात के आनंद में स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। गिद्ध किस प्रकार का जीव है? सही जवाब क्या होगा? तो गिद्ध जो है यह आपका एक मांसाहारी जीव है। गिद्ध। गिद्ध आपका क्या है? एक पक्षी है जो मांसाहारी है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है लगभग? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है यह लगभग 8,848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। इसरो की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1969 में हुई थी। और इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है। लाल किरकिरी मिट्टी में कौन सा तत्व अधिक होता है? आपके ऑप्शंस हैं कैल्शियम, लोहा, जस्ता, मैग्नीशियम। राइट आंसर क्या होगा? तो लाल किरकिरी मिट्टी में कौन सा तत्व अधिक होता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लोहा। लाल किरकिरी मिट्टी में लोहा तत्व अधिक होता है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में कुल उच्च न्यायालय जो हैं वह आपके 25 हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भारत में जो राज्य हैं वह आपके 28 राज्य हैं, तो केवल 25 ही क्यों आपके उच्च न्यायालय हैं, है ना? तो देखिए, और आपके केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, तो भारत में 25 ही क्यों उच्च न्यायालय हैं? क्योंकि आपके 3 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनके जो क्षेत्राधिकार हैं 3 हैं। 3 क्षेत्राधिकार है। आप बोल सकते हैं कि 3 राज्यों के लिए आपका एक ही क्या है, उच्च न्यायालय है। 3 केंद्र शासित प्रदेश के लिए आपका एक ही उच्च न्यायालय है। इसलिए क्या है, भारत में 25 ही आपके उच्च न्यायालय हैं। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? सही जवाब क्या होगा? तो किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो राइट आंसर होगा विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। भारत का संविधान कितने भागों में विभाजित है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का संविधान जो है यह 25 भागों में विभाजित है। देखिए 2025 तक बोल रहा है, यानी वर्तमान में बोल रहा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है, तो आपका सही जवाब होगा 25। लेकिन जब भारतीय संविधान बना था उस समय
भारतीय संविधान 22 भागों में विभाजित था। आपसे क्वेश्चन में स्पष्ट पूछेगा कि भारतीय संविधान वर्तमान में कितने भागों में विभाजित है, तो 25। और ये बात अगर आपसे नहीं पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान वर्तमान में नहीं बोलेगा, तो आपका आंसर क्या होगा, 22 होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वह 1885 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनजातियां पाई जाती हैं? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनजातियां पाई जाती हैं? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, मध्य प्रदेश। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक जनजातियां पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश राज्य की जनसंख्या का 21% जो जनसंख्या है वह जनजातियां हैं। किस भारतीय वैज्ञानिक ने रमन प्रभाव की खोज की थी? सही जवाब क्या होगा, तो किस भारतीय वैज्ञानिक ने रमन प्रभाव की खोज की थी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? राइट आंसर क्या होगा, तो राजा रवि वर्मा जो हैं यह आपके चित्रकला क्षेत्र से जुड़े हुए थे, राजा रवि वर्मा। गोलमेज सम्मेलन किससे संबंधित था? सही जवाब क्या होगा, तो गोलमेज सम्मेलन जो है यह भारतीय संविधान से संबंधित था। कुल 3 गोलमेज सम्मेलन आपके लंदन में हुए थे, 1931 से 1932 के बीच हुए थे। 3 गोलमेज सम्मेलन, जिनका उद्देश्य क्या था कि भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करने के बारे में चर्चा था, है ना, जिसमें ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधित्व और भारत के प्रतिनिधि शामिल थे। यानी भारतीय संविधान से ही संबंधित था आपका गोलमेज सम्मेलन। राइट आंसर ऑप्शन बी। ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ब्लू रिवॉल्यूशन जो है यह आपका मत्स्य यानी कि मछली उत्पादन से है, ब्लू रिवॉल्यूशन। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? सही जवाब क्या होगा, तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन ए। किस मराठा शासक को हिंदवी स्वराज्य का संस्थापक कहा जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस मराठा शासक को हिंदवी स्वराज्य का संस्थापक कहा जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, छत्रपति शिवाजी महाराज को हिंदवी स्वराज्य का संस्थापक कहा जाता है। किस भारतीय राज्य को भारत का अंगूर बागान कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा, तो किस भारतीय राज्य को भारत का अंगूर बागान कहा जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, महाराष्ट्र। भारत के महाराष्ट्र राज्य को भारत का अंगूर बागान कहा जाता है। माउंट कंचनजंगा भारत के किस राज्य में है? सही जवाब क्या होगा, तो माउंट कंचनजंगा जो है यह भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है, माउंट कंचनजंगा। ICAR का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा, तो ICAR इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसका मुख्यालय जो है आपका नई दिल्ली में है, याद रखिएगा। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है?
राइट आंसर क्या होगा? तो हम्पी का जो खुला संग्रहालय है यह आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। हम्पी का खुला संग्रहालय। किस राज्य में सुंदरवन वन क्षेत्र स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो किस राज्य में सुंदरवन वन क्षेत्र स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, पश्चिम बंगाल राज्य में सुंदरवन वन क्षेत्र स्थित है। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है वह गल्फ ऑफ कच्छ है। गल्फ ऑफ कच्छ जो गुजरात में है, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 2 दिन बाद यानी 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।